नमस्कार। फॉर +2 क्लास लेवल 4 यूनिट 2 सर्विसिबिलिटी रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ इंजन कंपोनेंट में जो हमारा सेशन 6 है वो है CRDI एंड नॉन CRDI सिस्टम। इस सेशन के कंटेंट हैं नंबर 1 सेशन ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 इंट्रोडक्शन, नंबर 3 मेन कंपोनेंट ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम, नंबर 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम, नंबर 5 समरी। सेशन ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1 द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ CRDI। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि जो CRDI फ्यूल सप्लाई सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। सेकंड, able to understand the advantages of CRDI over conventional system। इसके साथ साथ आप ये समझेंगे कि जो CRDI सिस्टम है उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं जो हमारा कन्वेंशनल फ्यूल सप्लाई सिस्टम था उसके प्रति। नंबर 3 able to understand and explain working of turbocharger। और आप समझेंगे जो हमारा टर्बोचार्जर है वो किस तरह से वर्क करता है। इंट्रोडक्शन। CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। जो CRDI सिस्टम होता है उसकी फुल फॉर्म है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। इट इज अ मेथड ऑफ डीजल इंजेक्शन इनसाइड द इंजन सिलेंडर एट वेरी हाई प्रेशर। ये एक डीजल इंजेक्शन सिस्टम है जिसके अंदर इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल को बहुत ही अधिक प्रेशर के साथ जो है सप्लाई किया जाता है। द प्रेशर ऑफ फ्यूल इनसाइड द CRDI सिस्टम आर बीइंग गाइडेड बाय ECU। जो फ्यूल का प्रेशर रहता है CRDI सिस्टम में उसको ECU द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। It is used in modern technique of fuel supply system of new generation diesel engine। ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो है वो न्यू जनरेशन के डीजल इंजन में उपयोग होता है। CRDI सिस्टम में सबसे जो मेन है वो आपको इसके कंपोनेंट को समझना है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है। ये एक कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्यूल टैंक से जो हमारा फ्यूल है वो सप्लाई हो रहा है और एक कॉमन रेल मतलब एक कॉमन जो जगह है जो हर इंजेक्टर के लिए, हर सिलेंडर में जो इंजेक्टर लगे हुए हैं उनके लिए जो सप्लाई है वो एक कॉमन रेल के द्वारा ही आगे भेजी जा रही है। और जो हमारा ECU है वो जो है इंजेक्टर को नियंत्रित करता है कि कब फ्यूल की सप्लाई जो है हाई प्रेशर के साथ सिलेंडर के अंदर दाखिल करनी है। नॉन CRDI व्हीकल विल नॉट हैव कॉमन रेल एंड द प्रेशर ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम डिपेंड्स अपॉन फ्यूल फीड पंप विच इज ऑपरेटेड फ्रॉम द इंजेक्शन पंप कैमशाफ्ट। जो हमारे नॉन CRDI व्हीकल्स हैं या आप समझें जो हमारे पुराने व्हीकल्स जो हैं उनमें कॉमन रेल नहीं होती है और इसमें जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है वो डिपेंड करता है हमारे फ्यूल फीड पंप पर, जो कि ऑपरेट होता है जो हमारा इंजेक्शन पंप कैमशाफ्ट होती है उसके द्वारा। अकॉर्डिंग टू फायरिंग ऑर्डर द फ्यूल इंजेक्शन पंप इंजेक्ट्स फ्यूल इनटू इंडिविजुअल सिलेंडर थ्रू इंजेक्टर्स। जो हमारा फायरिंग ऑर्डर होता है सिलेंडर के अंदर उसके अनुसार ही जो इंजेक्शन पंप है वो इंजेक्ट करता है फ्यूल को इंडिविजुअली अलग अलग से हर सिलेंडर के अंदर इंजेक्टर के जरिए। यहाँ पर आपके सामने दो पिक्चर्स हैं जिसके अंदर नॉन CRDI सिस्टम को समझाया गया है। जो हमारी जो पहली पिक्चर है वो है इंडिविजुअल पंप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम।
इसमें क्या होता है, जो हमारा फ्यूल जो है फ्यूल टैंक से फिल्टर के द्वारा, और फिर पंप लगा होता है, एक इलेक्ट्रिकल पंप लगा होता है और उसके बाद फिल्टर लगा होता है, और वहाँ से जो हमारा फ्यूल है वो हमारे फ्यूल पंप में जाता है। और जो हमारा फ्यूल फीड पंप है वो अकॉर्डिंग टू कैम, जो कैम शाफ्ट वहाँ पर लगी होती है, फ्यूल कैम जो होती है, उसके चलने के हिसाब से हर इंजेक्टर को समय समय पर फ्यूल सप्लाई करता है। और ये सप्लाई जो है वो पंप से जो है इंडिविजुअली हर सिलेंडर के अंदर इंडिविजुअल इंजेक्टर के द्वारा की जाती है। इसीलिए यहाँ पर कोई कॉमन रेल उपयोग नहीं की गई है, तभी इसे नॉन CRDI सप्लाई सिस्टम कहते हैं। दूसरी पिक्चर जो है वो है हमारे फ्यूल फीड पंप की। यहाँ पर आप फ्यूल फीड पंप की वर्किंग देख सकते हैं। जो हमारा फ्यूल पंप होता है उसको चलाने के लिए हमारी फ्यूल कैम लगी होती है, जो कि गियर ड्राइव जो होती है क्रैंक शाफ्ट से, उसके द्वारा चलाई जाती है। और वहाँ पर फ्यूल को समय समय पर हर इंजेक्टर को पहुँचाया जाता है। मेन कंपोनेंट ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम, हमारे फ्यूल सप्लाई सिस्टम के कुछ मेन कंपोनेंट है। नंबर 1, स्टोरेज ऑफ फ्यूल टैंक। सबसे पहला हमारा फ्यूल टैंक होता है। सेकेंड, फिल्टरिंग ऑफ फ्यूल फिल्टर, सेडीमीटर। फिर हमारी फिल्टरिंग होती है फ्यूल की, फ्यूल को साफ किया जाता है फ्यूल फिल्टर के जरिए या सेडीमीटर के जरिए। नंबर 3, डिलीवरी ऑफ फ्यूल टू इंजेक्शन पंप, प्राइमरी पंप। उसके बाद जो हमारा फ्यूल है वो इंजेक्शन पंप, जो हमारा प्राइमरी पंप रहता है, उसकी तरफ को जाता है। नंबर 4, इंजेक्टिंग द फ्यूल इनटू इंजन सिलेंडर, रेल असेंबली यूनिट इंजेक्टर, हाई प्रेशर पंप। जो हमारा फ्यूल है वो इंजेक्ट होता है इंजन सिलेंडर के अंदर, रेल असेंबली के द्वारा, यूनिट इंजेक्टर होते हैं, और जो हाई प्रेशर जो पंप होता है उसके द्वारा इंजेक्टर की हेल्प से हाई प्रेशर से फ्यूल को सिलेंडर के अंदर जो है स्प्रे किया जाता है। नंबर 5, कंट्रोलिंग द इंजन स्पीड, ECM ऑपरेटेड। जो इंजन स्पीड जो हमारा ECM है उसके ऑपरेशन के द्वारा जो है इंजन स्पीड को नियंत्रित किया जाता है। टाइप्स ऑफ सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम। अब जो है हम डिटेल में CRDI और नॉन CRDI को समझते हैं। कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, CRDI। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम अ सिंगल इंजेक्शन पंप विद इंजेक्टर कॉल्ड एज यूनिट इंजेक्टर इज एम्प्लॉयड ऑन ईच सिलेंडर। जो ये हमारा CRDI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, इसके अंदर सिंगल इंजेक्शन पंप लगा होता है जो इंजेक्टर कहलाता है, और ये जो इंजेक्टर होते हैं ये एम्प्लॉय होते हैं हर सिलेंडर के ऊपर इन्हें लगाया जाता है। दीज यूनिट इंजेक्टर आर ऑपरेटेड बाय रॉकर आर्म एंड स्प्रिंग सिमिलर टू इंजन वॉल्व। और जो इंजेक्टर होते हैं ये ऑपरेट होते हैं रॉकर आर्म के द्वारा, जैसे कि हमारे इंजन के वॉल्व जो है वो ऑपरेट होते हैं। द फ्यूल इज टेकन फ्रॉम द फ्यूल टैंक बाय द फीड पंप and it is supplied at low pressure through a filter to the low pressure common rail and therefore to all the unit injector। और जो हमारा फ्यूल होता है वो फ्यूल टैंक से फीड पंप के द्वारा सप्लाई होता है, और ये बहुत लो प्रेशर में आता है फिल्टर के द्वारा। और जो लो प्रेशर जो होता है कॉमन रेल जो इसमें लगी होती है, उसके बाद हर यूनिट जो हमारे इंजेक्टर्स लगे हैं वहाँ पर जो है ECM की हेल्प से, ECU की हेल्प से हम जो है वहाँ पर जो है इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल को बहुत हाई प्रेशर पर इंजेक्ट करते हैं सिलेंडर के अंदर। इंडिविजुअल पंप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, नॉन CRDI। इंडिविजुअल पंप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जब हमारा जो है हर सिलेंडर पर पंप के द्वारा अलग अलग समय पर फ्यूल को सप्लाई किया जाता है, तो इसीलिए उसे इंडिविजुअल पंप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कहते हैं। In this system, fuel is drawn from the fuel tank by means of fuel feed pump, which is operated from the injection pump camshaft। इस सिस्टम में जो हमारा फ्यूल जो टैंक से
आना है वह फ्यूल फीड पंप द्वारा जो है वो सप्लाई किया जाता है, और जो है फ्यूल फीड पंप को इंजेक्शन पंप कैमशाफ्ट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। द फ्यूल इंजेक्शन पंप देन इंजेक्ट्स डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल into individual cylinders according to firing order through injectors fitted on them। और जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है वो इंजेक्ट करता है जो एक सही क्वांटिटी होती है फ्यूल की, उसके अकॉर्डिंगली इंडिविजुअली हर सिलेंडर में अलग अलग से अकॉर्डिंग टू फायरिंग ऑर्डर, जो फायरिंग ऑर्डर रहेगा उसके अनुसार इंजेक्टर की हेल्प से। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन CIDI सिस्टम, और इसी सिस्टम को नॉन CIDI सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूल इंजेक्टर नोजल, अब जो हमारा इंजेक्टर होता है उसकी नोजल कैसी नजर आती है, तो आपको यहाँ पर पिक्चर्स में जो पिक्चर्स हैं बहुत सारी इंजेक्टर्स की वो दिख रही हैं, और ये हमारे इंजेक्टर्स कहलाते हैं। इसमें जो फ्रंट पोर्शन होता है वहाँ पर बहुत बारीक जो है वो होल होते हैं, जिसके द्वारा फ्यूल जो है हाई प्रेशर से सिलेंडर के अंदर दाखिल कराया जाता है। टू इंजेक्ट द फ्यूल इन द सिलेंडर इन प्रॉपरली ऑटोमाइज्ड फॉर्म एंड इन प्रॉपर क्वांटिटी फ्यूल इंजेक्टर नोजल इज यूज्ड। जब हमें फ्यूल को सिलेंडर के अंदर दाखिल करना होता है, इंजेक्ट करना होता है ऑटोमाइज्ड फॉर्म में, तो हमें प्रॉपर क्वांटिटी चाहिए होती है फ्यूल की। फ्यूल इंजेक्टर नोजल इज यूज्ड, तो इसीलिए फ्यूल इंजेक्टर नोजल का उपयोग किया जाता है। नोजल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल होल्स विच हेल्प्स इन स्प्रे ऑफ द फ्यूल। जो नोजल होती है उसमें बहुत छोटे होल होते हैं जो कि फ्यूल को स्प्रे करने में जो है वो ऑटोमाइज्ड फॉर्म में स्प्रे करने में जो है मदद करते हैं। अ गुड नोजल शुड ऑटोमाइज्ड फ्यूल यूनिफॉर्मली, और जो अच्छी नोजल होती है वो जो है बराबर रूप से जो है फ्यूल को ऑटोमाइज्ड फॉर्म में तब्दील कर देती है, सो एज टू मेंटेन प्रॉपर इंजेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन। और इसीलिए हमें जो है इंजेक्टर का जो प्रॉपर एंगल है और जो डायरेक्शन है उसे मेंटेन रखना होता है। अब टर्बोचार्जर वर्किंग, अब आपके सामने यहां पर एक पिक्चर है। सबसे पहले आप टर्बोचार्जर की वर्किंग को समझ लें कि जो हमारा सिलेंडर जो हमारा इंजन होता है वहां से जो हमारा एमिशन होती है, एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं, उसके द्वारा जो है टर्बोचार्जर को चलाया जाता है। और यह जो है वह बाहर से जो हमारी फ्रेश एयर है उसको बहुत जल्दी और बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खींच पाता है, और जो है हमारे इंजन को जो है फ्रेश एयर जो है बहुत अधिक प्राप्त होती है। तो यहाँ पिक्चर में आप ध्यान दें, जो हमारा इंजन का सिलेंडर जो है एक शो किया गया है सबसे नीचे, और वहाँ पर इंजन लिखा भी है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्व जो हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व है जो रेड कलर जो है वो शो कर रहा है हमारे एमिशन गैसेज, जो हमारे गर्म गैसेज हैं उनको। तो ये जो है ये गैसेज जो है टर्बोचार्जर के जो टरबाइन के इनलेट है उस तरफ को जाएगा जहाँ पर हमारी टरबाइन लगी होती है। टरबाइन एक ऐसा डिजाइन होता है जिसके ऊपर हम यदि किसी चीज़ को फ्लो करते हैं तो वह क्या है घूमना शुरू कर देती है, और उसके जरिए जो है हम किसी और चीज़ को घुमाएं उसे टरबाइन कहते हैं। तो टर्बोचार्जर में एक टरबाइन लगी होती है जो हमारे एमिशन के साइड से जो जुड़ेगी उस तरफ टरबाइन लगेगी, और ये टरबाइन जो है वो हमारे एमिशन जो हमारे एग्जॉस्ट गैसेज हैं उसके जरिए चलाई जाएगी। और उसके बाद जो है वो एमिशन जो हमारा एमिशन है वो जो है साइलेंसर के जरिए जो हमारे एनवायरनमेंट है उसकी तरफ को बाहर निकल जाता है। टरबाइन घूमने पर जो हमारा टर्बोचार्जर है वो घूमना शुरू करता है, और दूसरी तरफ इसके जो हमारे कंप्रेसर लगा होता है वहाँ पर जो है कंप्रेसर घूमने पर वह बाहर से आने वाली हवा को अपनी तरफ खींचता है, और उसके बाद जो है कंप्रेस्ड एयर को वो चार्जर
जो हमारा एयर कूलर चार्जर है उसकी तरफ को भेज देता है। यहाँ पर फ्रेश एयर जो आ रही है वो हमारे एमिशन गैसेस के फ्लो की मदद से जो है खींची जा रही है। यही काम होता है टर्बोचार्जर का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश एयर को इंजन के अंदर दाखिल कर सके ताकि हमारा फ्यूल जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से जो है जल सके और हमारे जो इंजन की पावर है उसको बढ़ाया जा सके। यहाँ पर एक जो एयर कूलर चेंज लगा होता है, ये क्या करता है, जो हमारी एयर है उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करता है ताकि हमारे जो एयर जो सिलेंडर में जाए उसका टेम्परेचर अधिक ना हो। और इस तरह से टर्बोचार्जर वर्किंग करके हमारे जो एमिशन होने वाली गैसेस है उसके जरिए ही चलकर हमारे फ्यूल को सेव करता है और हमारी जो फ्रेश एयर है उसकी जो है मात्रा हमारे सिलेंडर के अंदर बढ़ जाती है, जिससे जो हमारा फ्यूल जो है कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज होती है और हमारी फ्यूल एफिशिएंसी जो है व्हीकल की बहुत अधिक निकलती है। ये मुख्य जो है रोल रहते हैं टर्बोचार्जर के। टर्बोचार्जर और टर्बो इज अ फोर्स्ड इंडक्शन डिवाइस यूज्ड टू अलाउ मोर पावर टू बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इंजन ऑफ अ गिवन साइज। जो टर्बोचार्जर है ये एक टर्बो फोर्स्ड इंडक्शन डिवाइस है। टर्बो फोर्स्ड को इंडक्शन, इसके अंदर जो टर्बो फोर्स्ड जो होती है वो होती है जो अलाउ करती है, जो परमिशन देती है अधिक पावर को बनाने में इंजन के अंदर। जो इसका इंजन का हमारा जो साइज है वही रहेगा, लेकिन टर्बोचार्जर लगाने के बाद जो है उस डिवाइस में टर्बोचार्जर की मदद से जो है अधिक पावर जो है इंजन के अंदर बनाई जा सकती है। अ टर्बोचार्ज्ड इंजन कैन बी मोर पावरफुल एंड एफिशिएंट देन अ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बिकॉज द टर्बाइन फोर्स मोर एयर, ऑक्सीजन एंड प्रोपोर्शनलिटी मोर फ्यूल इनटू द कंबशन चैम्बर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलोन। जो टर्बोचार्जर इंजन है ये बहुत अधिक पावरफुल और बहुत ही एफिशिएंट रहता है। जो हमारा नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होता है, जो हमारे पुराने इंजन है जिसमें जो है नेचुरली एयर को जो है इंजन के अंदर दाखिल किया जाता है, उसके मुकाबले क्योंकि यहाँ पे टर्बाइन फोर्स जो है वो अधिक एयर जो है उसको इंजन के अंदर पहुँचाती है। तो एयर का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन से है और जो हमारा फ्यूल है वो भी अधिक मात्रा में बन पाता है, क्योंकि जो हमारा डीजल इंजन है उसके अंदर हम एयर ही लेते हैं एज अ चार्ज जो है पहली बार हमारे सक्शन स्ट्रोक के अंदर। इनटू द कंबशन चैम्बर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलोन। तो जो कंबशन चैम्बर है इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जो है वो अलोन अकेला जो है वही इतना अच्छा और इतनी सही क्वांटिटी में टर्बोचार्जर की हेल्प से रहता है कि जिससे हमारे इंजन की जो पावर है उसको बढ़ाया जा सकता है। टर्बोचार्जर इज कॉमनली यूज्ड ऑन ट्रक, कार एंड बस। टर्बोचार्जर जो है इसे कॉमनली ट्रक, कार और बसों में उपयोग किया जाता है। टर्बोचार्जर आर पॉपुलरली यूज्ड विद पेट्रोल एंड डीजल इंटरनल कंबशन इंजन। टर्बोचार्जर जो है ये अब पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंटरनल कंबशन इंजन में यूज किया जा रहा है। अब आपके सामने यहाँ पर एक कट सेक्शनिंग, जो एक्चुअल में एक हमारा जो टर्बोचार्जर होता है उसकी कट सेक्शनिंग आपको यहाँ पे दिखाई गई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो रेड पोर्शन किया है ये जो है एमिशन के लिए है। यहाँ पर जो हमारी टर्बाइन है वो लगी हुई है और दूसरी तरफ कंप्रेसर लगा हुआ है। दोनों के आपको जो फिन्स हैं, पंखे हैं इनके, उन पे आपको जो फर्क है वो नज़र आ रहा होगा उनके डिजाइन में। और ये जो डिजाइन है इसी के जरिए जो है एक तरफ जो है ये जो इसका कंप्रेसर है वो फ्रेश एयर को इंजन के अंदर दाखिल करता है और जो टर्बाइन है वो इसको जो फ्रेश एयर की तरफ जो हमारा कंप्रेसर लगा है उसको चलाने में मदद करती है एमिशन की हेल्प से। नाउ समरी, इस सेशन की समरी। इन दिस सेशन यू हैव लर्नड अबाउट CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। इस सेशन में आपने CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन के बारे में समझा। इट इज अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम यूज्ड इन न्यू जनरेशन ऑफ डीजल इंजन। ये एक मॉडर्न टेक्निक है फ्यूल सप्लाई सिस्टम की जिसको न्यू जनरेशन के डीजल इंजन में उपयोग किया जाता है। अ टर्बोचार्जर और टर्बो इज अ फोर्स्ड इंडक्शन डिवाइस यूज्ड टू अलाउ मोर पावर टू बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इंजन ऑफ अ गिवन साइज। जो हमारा टर्बोचार्जर है ये एक टर्बो फोर्स को पैदा करता है और ये अधिक शक्ति बना पाता है
सेम साइज के इंजन की जिसमें टर्बोचार्जर नहीं लगा है और जिसमें टर्बोचार्जर लगा है, दोनों में अगर डिफरेंस करें तो दोनों सेम साइज के हैं, परंतु जो हमारा टर्बोचार्जर लगा हुआ इंजन है वो अधिक एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर पाता है। थैंक यू।